बहू ने इंजीनियर पति और शिक्षक ससुर पर लगाए चरित्रीकरण और जानलेवा हमले के सनसनीखेज आरोप। बिजली पानी काटकर किराए के गुंडे से पीछा करवाकर जीने को किया मजबूर। जनपद जालौन का उरई कस्बा इन दिनों एक ऐसे हाई प्रोफाइल घरेलू विवाद की दहलीज पर खड़ा है जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि सभ्य समाज में दहेज के नाम पर जारी हैवानियत की हदें भी उजागर की हैं। यहाँ नया पटेल नगर निवासी एक नव विवाहिता राधा तिवारी पत्नी आकाश तिवारी ने अपने इंजीनियर पति, शिक्षक ससुर और सास पर दहेज उत्पीड़न, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना, जान से मारने की कोशिश और सार्वजनिक रूप से चरित्रीकरण जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शिकायत के बावजूद उसके कमरे की बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई है, जिससे वह अत्यधिक तनाव में जीवन जी रही है। पीड़िता राधा तिवारी ने मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी उरई को एक शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। इस शिकायत में उसने 8 मई 2025 को हुए विवाह के बाद से शुरू हुई प्रताड़ना की पूरी श्रृंखला का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है। राधा ने बताया कि उसका विवाह 8 मई 2025 को उरई के मयूर गार्डन में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। उसने स्पष्ट किया कि उसके पिता ने अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च किया और समस्त दान दहेज दिया, लेकिन शादी के दिन से ही ससुराल जन, पति आकाश, ससुर राधेश्याम और सास अर्चना लोभ करने लगे। शिकायत के अनुसार लोभ की ये शुरुआत इतनी जल्दी हुई कि जयमाला के समय ही अतिरिक्त दहेज को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया था। सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए पीड़िता के पिता को तत्काल दहेज की मांग पूरी करनी पड़ी, जिसके बाद ही शादी की रस्में पूरी हो सकी। शादी के तुरंत बाद और अधिक दहेज लाने के नाम पर राधा को लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालजनों ने कई बार उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की कोशिश की। जब राधा ने पहली बार पुलिस प्रशासन में शिकायत दी तो ससुरालजनों ने उसे घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया और बाद में प्रशासन की मदद से वह किसी तरह घर में प्रवेश कर पाई। इसके बाद प्रताड़ना और अधिक बढ़ गई। सबसे संगीन आरोप ये है कि ससुरालजनों ने अखबारों और सोशल मीडिया में पीड़िता का नाम और फोटो लगाकर मनगढ़ंत चारित्रिक आरोप लगाकर प्रचारित किया, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। प्रताड़ना की पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब उसे घर के निचले हिस्से में नौकरों की तरह केवल एक कमरा दे दिया गया, जबकि सास ससुर और पति ऊपरी 2 मकानों में सुख सुविधाओं के साथ रह रहे हैं। अकेलेपन के कारण उसे अपनी वृद्ध दादी को मजबूरी में साथ रखना पड़ा। पीड़िता का आरोप है कि उसे खाना पीना भी नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते उसका खाना पीना और रोजमर्रा का सारा सामान मायके वाले भेजते हैं। ताजा और सबसे चिंताजनक आरोप ये है कि उक्त लोगों ने अब उसके कमरे की बिजली व पानी भी बंद कर दिया है, जिससे राधा अत्यधिक तनाव और परेशानी में है। पीड़िता ने बताया कि ससुरालजन उसे दहेज प्रथा के मुकदमे को वापस लेने की धमकी दे रहे हैं, जिससे राधा ने उनके खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया था। साथ ही उसका दहेज संबंधी सारा सामान ताले में बंद कर रखा गया है। राधा का आरोप है कि उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अभिषेक नाम के एक युवक को उसके पीछे लगाया गया है, जो गुंडों के साथ उसके आगे पीछे लगा रहता है, गंदी हरकतें करता है और अगवा कराने की धमकी देता है। पीड़िता का आरोप है कि अभिषेक 2 बार रास्ते में उसकी कलाई भी पकड़कर खींच चुका है। पीड़िता ने अपनी शिकायत की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराने की मांग करते हुए गुहार लगाई है कि यदि वह दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, अन्यथा पति आकाश, ससुर राधेश्याम, सास अर्चना तथा अभिषेक के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। बता दें कि ये विवाद सिर्फ ताज़ा शिकायत तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पुलिस में 2 गंभीर मामले दर्ज हो चुके हैं। राधा तिवारी की तहरीर पर 29 अक्टूबर 2025 को महिला थाना उरई में एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कई गंभीर धाराएं शामिल हैं। 29 अक्टूबर 2025 की इस तहरीर के अनुसार विवाह में पीड़िता के पिता द्वारा 12 लाख रुपए उपहार, 3 लाख रुपए का घरेलू सामान, 6 लाख रुपए अन्य खर्च और 2 लाख रुपए के जेवरात बेटी को दिए गए थे। FIR में भी स्पष्ट उल्लेख है कि अतिरिक्त दहेज की मांग के कारण जयमाला कार्यक्रम रोक दिया गया था और पुलिस की डायल 112 को बुलाने के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। पीड़िता के ससुराल पहुंचने पर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, भूखा प्यासा रखा गया और मोबाइल छीन लिया गया। मायके वालों से मिलने नहीं दिया गया। मायके जाने की जिद करने पर उसे बार बार दिल्ली ले जाकर पीटा गया। किसी तरह मायके वालों को सूचना मिलने पर उसके पिता आकर उसे पहने हुए कपड़ों में मायके से ले गए, क्योंकि सास ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मायके पहुंचने के कुछ दिनों बाद ससुरालजन कुछ गुंडों को लेकर गए और पीड़िता के पिता को जान से मारने की धमकी दी और उनकी बहुत बेइज्जती की। 4 अक्टूबर 2025 की रात घर में प्रवेश पाने के बाद उसे एक कमरा दिया गया, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई। उसी रात जब राधा सो रही थी तब सास, ससुर और पति अचानक कमरे में आए। उन्होंने उसका फोन छीन लिया, तकिया से मुंह दबाकर चिल्लाने से रोका, गंदी गालियां दी। पति और ससुर ने लात घूंसे मारे, उसके कपड़े फाड़ दिए गए।
पीड़िता के गले से मंगलसूत्र, झुमकी व अंगूठी जबरदस्ती छीन ली गई और बैग में रखे मायके के पैसे भी निकाल लिए गए। उसका फर्नीचर का सामान गैरेज में इकट्ठा करके बंद कर दिया ताकि वो उसका उपयोग न कर सके। हाल ही में 14 दिसंबर 2025 को समय करीब 11:30 बजे पीड़िता राधा तिवारी ने उरई कोतवाली में एक और असंज्ञेय अपराध सूचना रिपोर्ट NCR दर्ज कराई। इस रिपोर्ट के अनुसार उसके ससुर राधेश्याम, पति आकाश, सास अर्चना और पड़ोसी अभिषेक ने अंदर आकर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। इन सभी लोगों पर उसने जानमाल की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने मेडिकल कराकर पीड़िता की तहरीर पर NCR दर्ज कर ली। जालौन में ये मामला अब एक अत्यंत गंभीर मोड़ ले चुका है। एक और बहू ने अपने उच्च शिक्षित ससुरालजनों पर दहेज, शारीरिक उत्पीड़न, जानलेवा हमला, सामाजिक बदनामी, चरित्रीकरण और अब जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं बिजली पानी से वंचित करने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। मामले में पुलिस के पास पहले से ही FIR और NCR दर्ज होने के बावजूद दबंगई जारी रहने और किराए के गुंडे से खतरे का जिक्र होने के कारण जिलाधिकारी को दी गई इस नई शिकायत ने प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह त्वरित, निष्पक्ष और निर्णायक कार्रवाई करे। अब ये देखना बाकी है कि पुलिस और प्रशासन इस हाई वोल्टेज घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कड़े कदम उठाते हैं। क्या नाम है? राधा तिवारी। अच्छा, आज DM साहब के पास आए हैं, क्या समस्या आ रही है? सर, मेरी शादी 6 महीने पहले 8 मई 2025 को हुई थी। शादी में गाड़ी को लेकर झगड़ा हो गया था। तब से ही मेरे ससुराल वाले सब लोग मतलब मारपीट करते हैं कि मायके जाने नहीं देंगे, मायके जाओगी तो गाड़ी लेके आना पड़ेगा। मेरे पापा ने शादी में काफ़ी खर्चा किया था। अब उनके पास इतनी स्थिति नहीं है कि वो मुझे दोबारा से गाड़ी दे सके। और उसके बाद इन लोगों ने मुझे मायके जाने के लिए मना कर दिया। और जब मैं चली भी गई 4 महीने बाद, तो फिर इन लोगों ने मुझे घर में अंदर घुसने से मना कर दिया। और फिर जब मैंने पुलिस वालों को बुलाया, 112 डायल करी, उसके बाद पुलिस वालों ने बोला हम आपको अंदर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने खुद ताला तोड़ के मैं अंदर चली गई। उसके बाद फिर इन लोगों ने मेरे ऊपर मतलब ये उल्टा सीधा बातें करने लगे कि हम तुम्हारे ऊपर मुकदमे करवा देंगे, तुम हमारे घर में चोरी करने आई हो। तो फिर उन्होंने पुलिस में जाके कंप्लेन भी करी। तो हमने वहाँ जाके अपने बात रखी कि हम भाई इस घर के सदस्य, हम चोरी करने नहीं आए, हम यहाँ रहते हैं। तो फिर उसके बाद इन लोगों ने मेरे पीछे काफ़ी गुंडे लगा रखे हैं मारने पीटने के लिए। और एक अभिषेक दीक्षित नाम का एक लड़का है, वो मुझे आए दिन धमकी देता है कि तुम्हें अगवा करा लेंगे। मैंने काफ़ी कंप्लेनें दी हैं, SDM सर को भी दी हैं, वहाँ काफ़ी जगह मैं दे चुकी हूँ। एप्लीकेशन आते हैं पुलिस में, मतलब काफ़ी जगह इन लोगों ने पैसे भर रखे हैं ससुराल वालों ने। मेरे ससुर एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, अभी टीचर हैं फ़िलहाल में। और मेरे हस्बैंड है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो उनका कहना है हमारे पास काफ़ी पैसा, हम निपट लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कहीं भी चली जाओ तुम। और अभिषेक दीक्षित जो नेताजी हैं वो बोलते हैं कि हमारी पूरी उरई में पहचान है, तुम कहीं भी चली जाओ, तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। ज़्यादा अगर तुम्हारा मुंह चलेगा तो तुम्हें यहाँ से गायब करवा देंगे और पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा। मैंने हर जगह कंप्लेनें की हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती है। और IGRS करती हूँ तो पुलिस बोल देती है इनका मुकदमा चल रहा है। मैंने दहेज प्रथा का मुकदमा किया है, तो उसके लिए ये थोड़ी है कि कोई मुझे जान से मार दे। मैं घर में रहती हूँ, मेरा सामान छीन लिया है। मैं अलग घर में बगल साइड में रहती हूँ, मेरे 2 घर हैं। तो उन्होंने मेरा पूरा जो मुझे शादी में सामान मिला था वो भी छीन लिया, मेरे घर की लाइट काट दी है, पानी भी काट दिया है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो CO मैडम के पास भी गई हूँ, मैं थाने में भी गई हूँ, तो बोलते हैं कि अधिकारियों को लेके आओ, अधिकारी ही करा पाएंगे। सारे अधिकारियों के पास जा चुकी हूँ मैं, ऑर्डर हो जाते हैं वहाँ से, पर जैसे ही मैं थाने में जाती हूँ तो कोई सुनवाई नहीं होती है। बस एप्लीकेशन रख लिए जाते हैं, मुझसे बोलते हैं आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। आज 1.5 महीने होने को हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। 1.5 महीने से मैं बराबर सोच रही हूँ कि आज अब मेरा पानी आएगा। मैं 20 घर छोड़ के पानी भरने के लिए जाती हूँ, नहाने के लिए जाती हूँ। खुद के घर में मेरे में सब कुछ है पर मैं कुछ यूज नहीं कर सकती हूँ। सास ससुर सब लोग, हस्बैंड भी मेरे गायब हो गए थे, अभी आ गए हैं कुछ दिन पहले। और मीडिया पे बैठ के तमाम बातें कर रहे थे काफ़ी दिन पहले कि मेरी बहू यहाँ से भाग गई है, वो मायके में है, जबकि मैं उसी घर में रह रही हूँ। और आपका मायका कहाँ है? मेरा मायका मध्य प्रदेश के दबो है, थाना दबो। और ससुराल? ससुराल उरई है। क्या चाहती हूँ मैं? सर बस उसी घर में रहना चाहती हूँ, मैं अलग रह रही हूँ, उसी घर में रहना चाहती हूँ। और मेरा जो सामान है मायके का, मेरा खाने पीने का, वो देना नहीं चाह रहे हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते। हम बोलते हैं तो हमें हमारी मारपीट करते हैं। और हमने काफ़ी प्रयास कर लिया है हर जगह जाके, पर वो लोग काफ़ी दबंगई दिखाते हैं, पुलिस से भी लड़ जाते हैं। वो कहते हैं हमने काफ़ी पैसा भर रखा है पुलिस में, तुम किसी भी अधिकारी के पास चली जाओ, जो भी एप्लीकेशन है आएंगी तो थाने में, कोतवाली में, तो कार्रवाई तो कोतवाली करेगी।
और बाहर कहीं भी चली जाओ तो हमें बाहर से तो सिर्फ एप्लीकेशन आते हैं, कार्रवाई तो हम लोग करेंगे ना। तो हम बस यही इंतज़ार में हैं कि हमारे साथ हमारी मारपीट ना हो। हमारे हस्बैंड हैं जो सास ससुर के साथ रहते हैं वो हमारे साथ आके रहें, मेरे पास आते नहीं हैं, अगर आते भी हैं तो मारपीट करने लगते हैं और मैं गेट खोल के बाहर भी नहीं खड़ी हो पाती हूँ। मुकदमा लिखा है? हाँ सर, दहेज प्रथा का हाँ, कोतवाली में लिखा है? महिला थाने में लिखा है। जी सर।